हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुमको पंचतंत्र की एक फेमस कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है रंगा सियार। इस कहानी का आशय ये है कि जिसका जो ओरिजिनल नेचर होता है, मूल प्रवृत्ति होती है, वो कभी नहीं बदलती है। कोई कितना भी नाटक करके कोशिश करके उसको छिपाए, लेकिन वो उभर के आ ही जाती है। तो सुनो कहानी। कहानी का नाम है रंगा सियार। एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन उसको जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला, तो वो खाना ढूंढते हुए जंगल के बाहर एक पास में गांव था, उस गांव की तरफ चला गया। अभी वो गांव की हद में पहुंचा ही था, तो जो गांव के कुत्ते थे, जो गांव के स्ट्रीट डॉग्स थे, उन्होंने उस सियार को दौड़ा लिया। खूब भौंकने लगे उसके पीछे पीछे। अब सियार एकदम से घबरा गया। अब वो बचने के लिए कुत्तों से इधर उधर दौड़ने लगा, कभी इस गली कभी उस गली। अब कुत्ते थे कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, पीछे पीछे उसके दौड़ रहे थे, भौंक रहे थे। गांव के कुत्ते तो होते ही हैं, किसी अजनबी को अगर देख लेते हैं गांव में तो वो इसी तरह दौड़ाते हैं। अब वो सियार घबरा गया, इतना ज़्यादा डर गया कि दौड़ता, जान बचा के दौड़ रहा था, तभी उसको एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। अब वो उसी दरवाजे में घुस गया छिपने के लिए। वो घर जो था एक धोबी का था। अब वो सियार इतनी तेज़ी से दौड़ता हुआ उसमें घुसा कि वो अपनी स्पीड को रोक नहीं पाया। वहीं पे धोबी ने एक गड्ढा बना रखा था, एक पिट बना रखा था, जिसमें उसने नीला रंग घोल रखा था। वो सफ़ेद कपड़ों को चमकाने के लिए जो नील का इस्तेमाल किया जाता है, वो नीला रंग उसने घोला हुआ था। अब सियार अपनी स्पीड रोकते रोकते भी उस गड्ढे में गिर पड़ा। इधर कुत्ते बाहर जो थे, उनको थोड़ी देर से सियार नहीं दिखाई दिया, तो वो अपना भौंकना बंद करके अपना इधर उधर चले गए। सियार ने जब देखा कि कुत्तों की आवाज़ आनी बंद हो गई है और अभी उसको घर में घुसते या गड्ढे में गिरते किसी ने देखा भी नहीं था, तो वो धीरे से चुपके से निकला और बड़ी तेज़ी से निकलता हुआ, छिपता हुआ वापस जंगल की ओर भाग गया। अब वो जब जंगल में घुसा, तो जो भी उसके सामने जानवर पड़े, वो उसको देख के रास्ता बदल जाए, या इधर चला जाए उधर चला जाए। कोई उसको ना तो पहचान रहा था, और पहचानना तो दूर, लोग जो जानवर थे उसको देख के रास्ता बदल ले रहे थे। तो सियार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इसी भाग दौड़ में, और सुबह से भूखा तो था ही, उसको बड़ी तेज़ प्यास लगने लगी। तो पानी पीने के लिए वो जो जंगल का तालाब था उसमें गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए मुँह पानी की तरफ डाला, झुकाया, तो उसे अपनी शक्ल दिखाई दी। उसने देखा कि उसकी तो शक्ल बदल गई है और बिल्कुल नीले रंग का हो गया है। वो खुद को नहीं पहचान पाया। तब उसको सब माजरा समझ में आया कि क्यों जंगल में सब कोई इसको नहीं पहचान रहे थे, क्यों सब रास्ता बदल बदल के इधर उधर चले जा रहे थे। सियार बहुत ही चतुर था, बहुत ही क्लेवर था। तुरंत उसके दिमाग में एक प्लान आ गया। उसने एक जानवर को बुलाया अपने पास। जानवर डरते डरते उसके पास आया, क्योंकि पहचान तो रहा ही नहीं था कि ये सियार है। नीले रंग का एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई दे रहा था उसे। तो उसने जानवर से कहा कि ऐसा करो, सारे जानवरों को बुलाओ, एक मीटिंग करो। तो वो जानवर मान गया। उसने सारे जानवरों को बुला के इकट्ठा किया। फिर सियार ने उन जानवरों से कहा कि भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तुम लोगों की देखभाल करने के लिए, जिससे मैं तुम लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं और तुम लोग सुख शांति से रह सको। इसलिए तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूँ। सारे जानवरों ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। यहाँ तक कि हाथी और शेरों ने भी उसकी बात पे विश्वास कर लिया और उसको सम्मान देने लगे और उसकी हर बात मानने लगे। अब तो सियार के दिन बड़े मज़े में निकलने लगे। बड़े आराम से वो बैठा रहता था। उसके खाने पीने का इंतजाम सब जंगल के जानवर करते थे, और वो राजा बन के बैठा हुआ था। सब उसका सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, वो कुछ जानवरों की उसने मीटिंग बुला रखी थी, सबको प्रवचन दे रहा था। जैसे कि उसने एक भगवान का, गॉड का मैसेंजर बनने का नाटक कर रखा था, उस हिसाब से सबको प्रवचन दे रहा था। तभी क्या हुआ कि कुछ सियारों का झुंड दूर जंगल में हुआ हुआ चिल्ला रहा था। सियारों की एक आदत होती है कि जब वो झुंड में इकट्ठा होते हैं तो बहुत तेज़ी से हुआ हुआ चिल्लाते हैं। वो उनकी एक मूल प्रवृत्ति होती है, उनका ओरिजिनल नेचर होता है। अब ये भी तो था, तो ये भी सियार, और
नाटक कर रहा था, एक झूठा गॉड का मैसेंजर बनने का नाटक कर रहा था ना, सिर्फ उसका रंग जो चेंज था, लोग उसको पहचान नहीं रहे थे जिससे। अब वो जब उसने हुआ सुना, 2 मिनट के में वो भूल गया कि वो कुछ और नाटक कर रहा है या कुछ और बना हुआ है, और उसको एकदम से अंदर से हुआ करने का जोश चढ़ाया। और वो सामने तो जानवर बैठे प्रवचन सुन रहे थे, उनके सामने ही उन सियारों के साथ सुर में सुर मिला के उसने हुआ करके चिल्लाना शुरू कर दिया, मुंह ऐसे ऊपर करके। ये सियारों की मूल प्रवृत्ति होती है, ओरिजिनल नेचर होता है। अब जो सामने जानवर बैठे थे, जब उन्होंने देखा, अरे ये तो सियारों की तरह हुआ कर रहा है, तब एक क्षण में सबको माजरा समझ में आ गया। यहाँ तक कि वो शेर और हाथी जो बड़े हिंसक जानवर थे वो भी समझ गए, ये तो सियार है रंगा हुआ, ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब तो शेर गुस्से में उठा, उसने एक थप्पड़ मारा, उतने में ही सियार का काम तमाम हो गया। तो कहानी बच्चों यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी के बाद से ही ये कहावत चल पड़ी, ये सेइंग चल पड़ी कि रंगा सियार। जो लोग झूठे, पाखंडी और कपटी होते हैं, चालाक होते हैं और सीधा सच्चा बनने का नाटक करते हैं, उनको अक्सर रंगा सियार कहा जाता है। तो उम्मीद है ये कहानी तुम्हें ज़रूर पसंद आई होगी। ये पंचतंत्र की बहुत ही फेमस कहानी है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय।